नजीबाबाद में इलाज के दौरान जच्चा की मौत, अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप, मृतका के परिजनों ने किया हंगामा। पूरा मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र के सहनपुर का है, जहां शनिवार को इलाज के दौरान एक जच्चा की कविता उम्र 37 वर्ष की मौत हो गई। मौत के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि प्रसव पीड़ा के दौरान कविता को ईवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ ने समय पर उचित उपचार नहीं दिया। आरोप है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे और स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिसके कारण जच्चा की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने मृतका महिला का शव अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नजीबाबाद तहसीलदार और थाना पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने परिजनों को शांत कराने की कोशिश की और घटना की जांच का आश्वासन दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। परिजन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती जारी है, जबकि पुलिस मामले को देखते हुए पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों में हुई है। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? रतिराम। रतिराम कहाँ के? पूरी घटना ये है कि जहानाबाद मेरा गांव है। रतिराम मेरा नाम है। मैंने यहाँ एडमिट किया था, ठीक है। कहाँ एडमिट किया था आपने? जी, कहाँ एडमिट किया है आप? सवाल अस्पताल में। ईवा हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है जी। की बात कब किया था? 20 तारीख, ठीक है ना। 20 तारीख में मैंने शाम को 6 बजे एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे 5:30 से 7 बजे तक तुम्हारा बालक हो जाएगा। ठीक है। मैं बोला चलो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल करके देना है या ऑपरेशन पे जाना है। मैं बोला जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लो। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं अभी 2 घंटे 2.5 घंटे और देखती हूँ, ठीक है। उन्होंने 2-2.5 घंटे देखा। 2 घंटे के बाद में 2-2.5 घंटे के बाद में जो है ना, डिलीवरी मेरी बच्चे की नॉर्मल हो गई, ठीक है जी। नॉर्मल होने के बाद में उसका ब्लड नहीं रुका। ब्लड रुकने के बाद में डॉक्टर ने मुझसे बोली कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोली जैसे तुम अच्छे से लगा वैसे कर लो। तो उन्होंने उठा के जो है ना ऑपरेशन कर दिया। जब इसका ब्लड नहीं रुका तो उन्होंने उठा के जो बच्चेदानी थी अंदर, वो बच्चेदानी निकाल दी। निकालने के बाद में सील कर दिया। सील करके उसमें लेगा इमरजेंसी रूम में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उससे जो है ना कोई भी जैसे मुझे बताया गया कि अपनी घरवाली से जाके मिल ले। हमने हमारी घरवाली को उसमें पहुंचा दिया है इमरजेंसी रूम में। अपनी घरवाली को बात कर लो जाके। मैंने बात करा, मैं कविता ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर बोली कि मुझे थोड़ी दिक्कत पड़ रही। मैं बोला क्या? मैं कंप्यूटर साहब जो है था, तो मैं बोला उनसे, मैं भाई थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। अरे दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है उसमें। वे तो चल के करके ना अस्पताल में से, अरे वे तो निकल गए दोनों, ऑपरेशन करके वे निकल गए वहाँ से। वे पूरी रात नहीं आए। फिर सुबह ही उठे 4 बजे। रात भर में फेरा मारता रहा। मैं कैसी तबीयत है मेरे मरीज की? कि ठीक है। मेरा एक पैर मेरा बच्चे पे और एक पैर मेरा मेरी घरवाली पे, जहाँ वो एडमिट थी। तो इन्होंने सुबह ही 4 बजे उठ के कहने लगे इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है तुम्हारे पेशेंट की। मैं कहा जी मैं क्या करूँ? आपने सब जिम्मेदारी ली है कि हम सब पर कुछ कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ के क्या बोलते हैं उसको, क्या हमारा अस्पताल बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया अस्पताल है हमारा, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम ठीक जगह लाए इसको। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जी, तो जैसे जो मेरा अस्पताल है, जैसे इन्होंने अस्पताल है इनका, तो जैसे मुझे इनके कई हादसे हो गए हैं, मेरे सुनने में आएगा इनके कई हादसे हो गए हैं, तो मुझे राइफर क्यों करा गया है? जब ये अस्पताल बढ़िया था तो मुझे दूसरी जगह को राइफर क्यों करा गया? मुझे क्यों भगाया गया इस तरीके से? और ऑपरेशन करने वाले बुलाओ जो करा था। और जो ये ऑपरेशन करा था जिसने, तो उनको भी बुलवा लो। जो इसका जिम्मेदार है ठेकेदार का, जो ठेके पे चला रखा है इन्होंने, किसी को मतलब किसी को लाते हैं बुला के। अच्छा, ये ठेके पे चल रहा है? जी ठेके पे चल रहा है उनका। तो अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं?
अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाओ, मेरा मरीज यहाँ मरा पड़ा है। ये आपको ठीक है। पता नहीं है, आपको बता रहा हूँ। मुझे इंसाफ दिलवाओ, मुझे चाहिए इंसाफ।